हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक, इसमें जो है 4 या 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रश्नों को लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है ए मतलब प्रथम पद, ठीक, और इसके बाद दिया है डी, हाँ, सर्वांतर। उसके बाद पदों की संख्या दिया है और एन अर्थात टीएन दिया हुआ है। अब इसमें जो है पहले प्रश्न में यहाँ पर खाली किया है, खाली किया कि नहीं किया है, मतलब क्या है, एन निकालना है। फिर दूसरे प्रश्न में यहाँ खाली किया है, मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना, सर्वांतर। और तीसरे प्रश्न में क्या खाली किया है, ए, तो यहाँ तीसरे प्रश्न में ये निकालना है। तो बाकी दिया है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें जो है कितनी राशियां हैं, देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 राशियां हैं। तो इन 4 राशियों में से कोई 3 राशि ज्ञात हो तो चौथे का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चौथे का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें दिया है, देख लीजिए। अब पहला अगर जो हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला इसका, तो इसमें ये दिया है, डी दिया है और एन दिया है, तो एन निकालना है। एन अर्थात टीएन, क्या, एन अर्थात टीएन, टीएन निकालना है। तो टीएन, तो टीएन बराबर हो गया ए, तो ए का मान कितना है, 7 है। फिर प्लस हो गया, एन का मान कितना है, 8 है, 8 हो गया, 8 ऋण 1 हो गया। ठीक, और डी का मान कितना है, 3 है। तो कितना आसान है यार, सारा चीज इसमें दे दिया कि नहीं दे दिया है, बस आराम से इसको सॉल्व कर देना है। ये हो गया एन बराबर, हाँ, ये हो गया 7 और इसमें से एक निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3, ये हो जाएगा 7 त्रिके 21, यानी 7 धन 21। फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो ये आंसर हो गया 28। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 28। कोई दिक्कत है ना। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे को। तो यहाँ पर क्या निकालना है, डी। इसी फार्मूले से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर डी निकालना है, तो डी हम लोग अज्ञात रहेगा, बाकी सब चीज दिया है। तो दूसरे में देखिए, अब टीएन, टीएन का मान कितना दिया है दूसरे में, 0। क्या दिया है, 0, 0 दिया कि नहीं दिया, टीएन का मान 0 दिया है। और ए का मान कितना दिया है, ऋण 18, ऋण 18 दिया है, प्लस, एन का मान कितना दिया है, 10 दिया है, 10 ऋण 1 हो गया। ठीक, और डी का मान नहीं दिया है, तो डी का मान हम लोग क्या करना है, निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यह जो है ऋण में 18 है, तो इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 बराबर, ये 10 में से निकल जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 डी हो गया कि नहीं हो गया। अब यह गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में, तो डी बराबर हो जाएगा 18/9। ये हो जाएगा 9 1 9, 9 दूनी 18। डी बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इस सेम इसी प्रकार से हम लोग तीसरे को ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तीसरे को भी। तो तीसरा देखिए क्या है, तीसरा भी इसी से चलेंगे हम। तो तीसरा में ए को पता नहीं है, लेकिन टीएन पता है। टीएन कितना है, ऋण 5, ऋण 5 है, बराबर। ये नहीं पता है तो ये को यही लिखेंगे, जो नहीं पता है उसको कोई लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। अब एन माइनस 1 लिखते हैं, तो एन का मान क्या है, 18 है। ये हो जाएगा प्लस 18 ऋण क्या हो जाएगा, 18 ऋण 1। और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, ऋण 3 है। यहाँ पर लिख देंगे ऋण 3, कोई दिक्कत है ना। ये हो जाएगा ऋण 5 बराबर ए, धन। अब 8 18 में से गया कितना हो जाएगा, 17, और ये हो जाएगा गुणे ऋण 3, तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 तिया 51। ये हो जाएगा ऋण 5 बराबर ए प्लस 17 तिया 51, ये हो जाएगा ऋण 51। देखिए हो जाएगा ऋण 51। ठीक, 51 हो जाएगा।
अब यह ऋण में है तो इधर लाएंगे तो धन में हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया 51 ऋण 5, होगा कि नहीं होगा? तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, घट जाएगा 5 तो 46 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार ए का मान है क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो ऐसे जिसमें इसमें और भी प्रश्न है, शेष प्रश्न है कि नहीं है, तो उन प्रश्नों को भी आप लोग सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे? भर लेंगे। ठीक, पहले लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर बढ़ते चले जाएंगे और इसी फार्मूले का उपयोग करना है। ठीक, तो धीरे धीरे जब आप लोग करते जाएंगे, एक एक प्रश्न को करते जाएंगे, इसी सूत्र का प्रयोग अभी इसी सवाल में कई बार होगा, और जब बार बार एक ही सूत्र का प्रयोग होगा तो यह सूत्र क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक याद हो जाता है, रटने से याद नहीं होगा। ठीक ना, बार बार लगाने से, अभ्यास करने से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं।